भाई क्यों ना हो आपके खिलाफ। तेरा अब्बा चोर है, तेरा चाचा चोर है, तू खुद चोर है, क्यों ना बात हो। सारा टब्बर ही चोर है। मरियम ने मैसेज भेजा है डीसी को, ठीक है, और डीसी को जो मैसेज भेजा है ना, उसके अंदर उसने कहा है कि अली अमीन से आपके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें अभी तक डाली गई हैं और डाली जा रही हैं? क्या हाल है आप? कंटेनर लगाए गए हैं भाई, हमारे जो लोग हैं उनको उठाया गया है। हमारे जो सामान लेकर आ रहे थे, कुर्सियों वाले थे, टेंटों वाले थे, वो जो वेंडर थे, उनको जनाब उठा लिया है। उनको भी उठा लिया? उनको उठा लिया है। और देखिए, उठाने का कोई हमें फिक्र नहीं है, हम उनकी बेलें भी करा लेंगे। और पहले भी बड़े इधर FIR हुई हैं, जलसा हर सूरत होना है। लेकिन उनकी फस्तायत आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि जलसा हो, लेकिन कप्तान ने कहा है तो आवाम तो चाहती है कि जलसा, और आवाम करेगी इंशाल्लाह ताला, जलसा कामयाब होगा। अच्छा, अभी तक स्टेज की कोई तैयारी वगैरह नहीं हो सकी? स्टेज की तैयारी तब हो ना कि वो सामान आने दें। रास्ते रोक लिए ना भाई, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा नहीं ना फसे थे, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मैं पूछा कि तुसी क्यों नहीं आए। ए गल हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं। जवाब दे दिया है कि आप भी मुश्किल से पहुंचे। यही सूरत हाल। हम खुद मोटरसाइकिलों पे आए हैं, खुद जो है बड़ी पैदल आए हैं, इसी तरह से आए हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ते में इजाजत दे के रुकावटें डाली हैं। ये हमारा हक है, क्यों आप रोक रहे हैं भाई लोगों को? तो शर्म नहीं आ रही? यानी जो है वो जो मरियम है, उसको तो सिर्फ शुएब मिला हुआ है ना कि आ जा भाई पानी इतने काम में, तो हुण आ जावे कंटेनर नाल वीडियो बना लवे। फिर मगर वो अजीब वीडियो थी, वो अजीब फोन था। हालांकि गाड़ियों में जैमर लगे होते हैं, हमारे माइक तक साथ छोड़ देते हैं, हमारे माइक फ्लॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मगर उसका फोन चल रहा था। अच्छा, हुआ ये है आज कि मरियम ने मैसेज भेजा है डीसी को, ठीक है, और डीसी को जो मैसेज भेजा है ना, उसके अंदर उसने कहा है कि अली अमीन से जो है ना वो माफ़ी मंगवाएं वहाँ पर, मेरे खिलाफ और उसने बातें की, मेरे खिलाफ बात ना हो। भाई क्यों ना हो आपके खिलाफ। तेरा अब्बा चोर है, तेरा चाचा चोर है, तू खुद चोर है, क्यों ना बात हो। सारा टब्बर ही चोर है। तो जब सारा टब्बर चोर होवे तो चोर नूं फिर चोर आखन लगे, मेरे ख्याल उन्हें फखर फील होना चाहिए कि मैं बड़ा चोर हाँ, मैं निक्का चोर हाँ, क्योंकि है जी सही, तो मनो ना फिर। अली अमीन गंडापुर जब पंजाब में पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्या उनको गिरफ्तार करने के खदशात हैं? अली अमीन आ रहा है, वो कहता है गिरफ्तारी लेनी है, गिरफ्तारी दो, देने के लिए तैयार हूँ। कोई और चीज़ लेनी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। गिरफ्तारियाँ, छापे, सारा कुछ हम। अली अमीन को खुद गिरफ्तार किया गया था, पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाए, लेकिन उसने छोड़ा कप्तान को? नहीं छोड़ा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है कि मेरे प्यारे काजी साहब फरमाते हैं कि फार्म 45 की तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वोटों की गिनती, वोटों की बात करें, फार्म 45 की बात ना करें। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जी, नईम अहमद पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे कि उस पर बात नहीं करना चाह रहे, मगर रात को लीडरशिप भी जलसागाह में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से कि लोग धड़ाधड़ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, काफिला दर काफिला पहुँच रहे हैं, रैलियाँ भी पहुँच रही हैं। मैं वो भी दिखाता हूँ, लोग पेनाफ्लेक्स उठाए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और लोग लेडीज़ ख़वातीन जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा में लोग पहुँच रहे हैं। देखें जी, हमारे एक प्यारे से भाई चौरी जंगीर अहमद उर्फ जंगीरा, वो सरकार ये कसूर से MPA के उम्मीदवार भी थे, कैंडिडेट भी थे, मगर सवाबी धरने में मुसलसल बैठे हैं वहाँ पे धरना दे के इमरान खान की रिहाई के लिए। सवाबी धरने में पिछले 6 माह से इन्होंने धरना दिया है। अब ये मेरा ख्याल है कि सवाबी से यहाँ पे पहुँचे हैं। जी जंगीर भाई, सवाबी से पहुँचे हैं यहाँ पे? जी अपना परवाना भाई, आपको पता है कि हमारा धरना है, और वो धरना उस वक्त तक जारी रहना है जब तक खान साहब रिहा नहीं हो जाते। तो हमारी वहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली है। ये जलसा था, खान साहब का हुक्म था कि हर सूरत में। पहले ही ऐसी बात ना करें कि बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली है, ताकि वो आपको रोक ना लिया जाए। नहीं जी, देखिए अभी तक हमें कोई रोक नहीं सका, इंशाल्लाह आगे भी कोई नहीं रोक सकेगा। जब मूवमेंट शुरू होती है तो सबको पता चल जाती है। तो ये खान साहब का ऑर्डर था कि जो लाहौर का जलसा है उसमें आपने सारी कश्तियाँ जला के आना है। अपने ही लीडरशिप से कोई गिला शिकवा है मेरे भाई को? हज़ारों गिले शिकवे हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज सबको सपोर्ट करने आए हैं, सबका साथ देने आए हैं, सबको अप्रिशिएट करने आए हैं। तो आप कितने बंदे अपने काफिले के साथ यहाँ पे पहुँचे? हमारे तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। जो अभी कुछ लोग हमारे स्वाबी धरने के बनू से या इस साइड से जो हम मेरे हल्के के लोग हैं, जो सुबह इंशाल्लाह काफिले की शक्ल में हम लोग आएंगे। अभी क्योंकि आपको पता है 7-8 बजे तो लोकेशन शिप हुई है, तो जो लोग आ रहे थे उनको भी वापस भेजा है, क्योंकि पुलिस इस तरह से पकड़ धकड़ कर रही है कि ID कार्ड चेक करती है,
जिस बंदे का आईडी कार्ड इस गांव का होता है काछे का, उसको आने देते हैं, जिसका यहाँ का आईडी कार्ड नहीं होता उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। ये क्या बात, ये तो मैंने तीरा में देखा था कि वहाँ क्या है, अफरीदी हैं, आईडी कार्ड दिखाए, वो जा सकता है, ना पठान जा सकता है, पख्तूनख्वा की धरती में ना पठान जा सकता है ना पंजाबी जा सकता है। तो तीरा में देखा है अफरीदियाँ जा सकते हैं, इस यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि आप काने के हैं, ठीक है आप जा सकते हैं, दूसरे क्यों नहीं पहुँच पा रहे? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, इससे मरियम जो नवाज शरीफ है ना उर्फ नानी साहिबा, उनको इतनी तकलीफ होती है कि उन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है कि जो यहाँ का लोकल है वो नहीं आ सकता। भाई पूरे पाकिस्तान से लोग आने हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इस जलसे में शिरकत करनी है, जितना मर्जी ये जुल्म कर ले, जितनी मर्जी फसाइयत कर ले, सब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये जो आईडी कार्ड वाला सिस्टम इंतहाई घटिया अमल कर रहे हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहा हूँ, इससे बेहतर हमें इजाज़त ना देते, हम अपने बाजू के जोर पे जलसा कर लेते। अच्छा जहांगीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर होता है कि पीटीआई का जलसा है ना, तो एक दिन पहले, एक रात पहले कहा जाता है ये चांद रात है। अब अली अमीन गंडापुर फरमाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बारात लेकर आ रहा हूँ। आप आज मेहंदी की रात को में इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं या चांद रात में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो सियासत है ना वो इखलाकियात के दायरे में है और मैं इखलाकियात का बड़ा पाबंद हूँ। अगर हमारे मुखालफिन के कुछ गंदे नज़रियात हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि हम उनमें इन्वॉल्व हों। ये हमारी चांद रात ही है, चांद रात से ना हमें तकलीफ़ हो सकती है ना उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये जो बातें हैं मैं इनका सख्त नाक़द हूँ, मैं इस बात को नहीं पसंद करता। आप किसी भी सियासी जमात की पोलिटिकल लीडर को इस तरह से बात करें, इसका मैं हामी नहीं। अच्छा चौधरी जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा, मेरा आज का सवाल चल रहा है, जैसे ये लोग जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इनको किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। मेरा आज का सवाल चल रहा है कि क्या आया कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है या तंदूरी मुल्क है? देखें, जो अभी गुज़श्ता 2 साल से रिजीम चेंज के बाद में तो ये तंदूरी मुल्क भी नहीं है, ये तो जहन्नम की तरह बना दिया इन्होंने। तंदूर में तो फिर भी बंदे हाथ रख के अपना रोटी शोटी बनाते, किसी काम आता है। तो इस मुल्क को तो इन्होंने जहन्नम की तरह ऐसा हर तरह से इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। हमारी मैशियत ख़राब कर दी, हमारी सोशल वैल्यू ख़राब कर दी, हमारी फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर दिया। तो इस तरह से तो आपका जो मौक़िफ़ है ना, जो मैं दूसरा है, उसे तंदूरी मुल्क इन्होंने बना के रख दिया। यहाँ पे कोई जमहूरी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। ये जी आप देख सकते हैं कि चौधरी जहांगीर साहब बात कर रहे थे और जलसा गाह में जैसे क्राउड और काफ़िला दर काफ़िला लोग पहुँच रहे हैं, तो वैसे पुलिस की गाड़ियाँ भी इस वक्त क्या काम कर रही हैं, यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या इनका काम है अंदर क्राउड के अंदर, तो आप समझ सकते हैं बखूब तरीके से। तो चौधरी जहांगीर साहब, ये जलसा पुरअमन रह पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 साल तारीख में सारे जलसे, सारी रैलियाँ, सारी तहरीकें पुरअमन है और ये भी पुरअमन जलसा है। बानिस्बत के ये हमें ज़्यादा तंग भी कर रहे हैं, इसके निस्बत हमारे पुरअमन कारकुनान, ख़वातीन, बच्चे, माएँ बहनें सारे पहुँचे हुए हैं। इंशाल्लाह पुरअमन होगा, कामयाब होगा। और खान साहब तक लाहौर की आवाम, जो मेरा PP 158 है जहाँ पे ये जलसा रखा गया है, हमारी आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम ये एक पैगाम पहुँचाएगी कि खान साहब इस मुल्क की एक वाहिद आवाज़ है। ऐसी जमात है पाकिस्तान की PTI जो कि हक पे और सच पे आवाम आके ही साबित करे। जी, ऐसी आवाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हक और सच पे अपना लाएअमल देगी और अपना लोहा मनाने की कोशिश करेगी और अपनी ताकत दिखाएगी। रास्ते जितने मर्जी बंद किए जाएँ, जहाँ से मर्जी बंद किए जाएँ, चाहे सफ़र 50 किलोमीटर ही पैदल क्यों ना तय करना पाए, आवाम पहुँचेगी। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला सुबह TV के साथ लाहौर जलसागा। अल्लाह हाफिज़। जमहूरियत में वोट को इज्जत दी जाती है, यहाँ तो मुझे बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? आजकल मेरा नया सवाल चल रहा है, क्या ये जमहूरी मुल्क है या तंदूरी मुल्क है? ना जमहूरी है ना तंदूरी है। तंदूर में जल तो रहे हैं ना लोग। तो पंजाब में संदूरी चल रही है। संदूरी चल रही है। तो ये कारकुनान अभी इस वक्त मौजूद हैं, लेडीज़ ख़वातीन भी मौजूद हैं, तो आप लोगों का जोश जज्बा वलवेला देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है। कल जब फिल्म चलेगी तो देखिएगा क्या होगा इंशाल्लाह। जी, फिल्म चलेगी तो देखिएगा। हमारे साथ और लीडरशिप मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सबसे पहले तो सबको खुश आमदीद। जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबको खुश आमदीद। NA 124 का ये हल्का है और यहाँ पे मुझे खान साहब ने टिकट दिया था और यहाँ से फॉर्म 45 के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता था। इस हल्का से मरियम नवाज़ जो है ज़ैली PP में हारी थी। इस हल्का में ज़ैली PP में शहबाज शरीफ हारा था। और कल का जो इलेक्शन है, ये जो इन्होंने
फस्ताई हुकूमत ने 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने इनको किक आउट किया था, और इंशाल्लाह ताला ये कल का जलसा भरपूर जलसा होगा और पाकिस्तान की तरीका ये बेहतरीन जलसा होगा इंशाल्लाह। जी, पाकिस्तान तरीका बेहतरीन जलसा होगा कि नहीं मोहम्मद पंजोता